हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज आपके सामने जो है 40 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो है विद आंसर लेकर उपस्थित है। तो हम देखते हैं 22 अगस्त की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। चलिए एक ही चीज़ को ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि हाल ही में ब्रिक्स यूथ काउंसिलिंग की बैठक कहाँ शुरू हुई। हाल ही में ब्रिक्स यूथ काउंसिलिंग की बैठक कहाँ शुरू हुई। ऑप्शन है इंदौर, गांधीनगर, उदयपुर या कोच्चि। तो देखिए, जो हाल ही में ब्रिक्स यूथ काउंसिलिंग की बैठक हुई है वह हुई है आपका गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में। गांधीनगर गांधीनगर में ब्रिक्स यूथ काउंसिलिंग का आयोजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विश्व में मानवतावादी दिवस, विश्व मानवतावादी दिवस 2026 कब मनाया गया। विश्व मानवतावादी दिवस 2026 कब मनाया गया। आंसर है 16 अगस्त, 17 अगस्त, 18 या 19 अगस्त को। तो विश्व मानवतावादी मानवतावादी दिवस जो मनाया गया वो मनाया गया था 19 अगस्त को। और ये जो है प्रत्येक वर्ष जो है 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पीएमआईएस पीएमआईएस इंडस्ट्री अवार्ड 2026 में ओवरऑल चैंपियन कौन बना। पीएमएसआई आईएस इंडस्ट्री अवार्ड 2026 में ओवरऑल चैंपियन कौन बना। ऑप्शन है ए ओएनजीसी, रिलायंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा लॉन्च एंड टर्बो। तो 2026 का जो अवार्ड बना, ओवरऑल चैंपियन जो बना हुआ था महिंद्रा एंड महिंद्रा। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ग्रामीण छात्रों के लिए विद्यार्थी सहाय हस्त योजना किसने शुरू की। विद्यार्थियों के लिए सहाय हस्त योजना किसके द्वारा की गई। पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा तेलंगाना, चौथा केरल और ये चौथा जो डी जो है गोवा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का है कि ग्रामीण छात्रों के लिए विद्यार्थी सहाय हस्त योजना जो शुरू की गई वह जो है कर्नाटक सरकार के द्वारा की गई। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। कर्नाटक सरकार ने जो है इस विद्यार्थी सहाय हस्त योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है कि यशोदा ए आई पहल कहाँ शुरू की गई। यशोदा ए आई पहल कहाँ शुरू की गई। हिमाचल प्रदेश या हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड। देखिए, यशोदा ए आई जो योजना शुरू की गई वह की गई पंजाब के जालंधर में। और ये किसके लिए की गई, महिलाओं के लिए शुरू की गई। सारानिया देवी ने एशियाई शतरंज जूनियर ब्लिट्ज में कौन सा पदक जीता। सारानिया देवी ने एशियाई शतरंज में जूनियर ब्लिट्ज में कौन सा पदक जीता। कांस्य, रजत, स्वर्ण या इनमें से कोई नहीं। देखिए, सही आंसर जो है आपका स्वर्ण है। सानिया देवी ने एशियाई शतरंज में जो है स्वर्ण पदक जो है जीता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में रोहन नायडू द्वारा खोजा गया नायडू के द्वारा खोजा गया MOM BH1 क्या है। क्या वह क्षुद्रग्रह है, ब्लैक होल स्टार, पृथ्वी जैसा ग्रह या मंगल का उपग्रह है। तो उत्तर है आपका जो है ब्लैक होल स्टार है, जो रोहन नायडू द्वारा खोजा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 की जनप्रिय नेता बायोग्राफी के लेखक कौन है। जनप्रिय नेता बायोग्राफी के लेखक कौन है। जनप्रिय नेता बायोग्राफी के लेखक कौन है। क्या वाई लक्ष्मी प्रसाद हैं, सुधा मूर्ति, शिवराज सिंह चौहान या आर दीपक। तो जनप्रिय नेता के लेखक जो हैं वह बायोग्राफी के लेखक जो हैं वाई लक्ष्मी प्रसाद हैं। वाई लक्ष्मी प्रसाद है। राइट ऑप्शन जो होगा इसका वह होगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है दिया है कि क्वेश्चन नंबर 10 तीस्ता बैराज प्रोजेक्ट
तीस्ता बैराज प्रोजेक्ट समीक्षा पैनल के अध्यक्ष कौन है? तीस्ता बैराज प्रोजेक्ट समीक्षा चैनल के अध्यक्ष कौन है? हरजीत ग्रेवाल, अनुराग जैन, अनुपम प्रसाद या रवि अग्रवाल। तो तीस्ता बैराज प्रोजेक्ट के समीक्षा पैनल के अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वह बनाए गए हैं अनुपम प्रसाद। कौन बनाए गए हैं? तो अनुपम प्रसाद बनाए गए हैं। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है यह है कि मेदक किला डॉक टिकट किस राज्य से संबंधित है? मेदक किला डॉक टिकट जो है किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है तेलंगाना, केरल, गोवा या महाराष्ट्र। तो मेदक किला डॉक टिकट जो है किस राज्य से संबंधित है? वह है तेलंगाना से। राइट आंसर जो होगा वह आपका ए होगा, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया है कि किस सरकार ने तीसरे बच्चे के लिए 365 दिन का मातृत्व अवकाश घोषित किया है? मतलब तीसरे बच्चे के लिए यदि 2 बच्चा है और 1 बच्चा और तीसरा बच्चा होता है तो उसके लिए 365 दिन का मातृत्व मैटरनिटी लीव के लिए घोषणा की गई है और वह किस सरकार ने की गई है? तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश। तो ये तो जो राइट ऑप्शन है वह है आपका ए, तेलंगाना सॉरी तमिलनाडु सरकार ने यह ऐलान किया है, यह अनाउंसमेंट किया है, यदि किसी महिला को तीसरा बच्चा होता है तो उसको 365 दिन का क्या दिया जाएगा? मातृत्व अवकाश दिया जाएगा, ठीक है ना, चाइल्ड केयर लीव के लिए दिया जाएगा। तो ये सरकार जो है ये तमिलनाडु सरकार है। राइट ऑप्शन जो होगा आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जो है दिया है कि नई स्मार्ट दवा आरके 251, नई स्मार्ट दवा आरके 251 किसका विकल्प है? स्पुटम टेस्ट, एलिसा परीक्षण, कीमोथेरेपी और मेंडाटॉस। अब देखिए एलिसा परीक्षण जो किया जाता है वो एड्स में जो होता है एलिसा परीक्षण किया जाता है और कीमोथेरेपी जो दी जाती है, कीमोथेरेपी ये कैंसर के लिए होता है जिसमें क्वाल्ट 60 का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसमें दिया है कि नई स्मार्ट दवा आरके 251 जो है किसका विकल्प है? तो ये जो है कीमोथेरेपी का विकल्प है। राइट ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा? सी होगा। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 नंबर में दिया है कि भूकंपों का भूकंपों का अर्थक्वेक स्वार्म किस राज्य में दर्ज हुआ है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो 29 भूकंपों का अर्थक्वेक स्वार्म जो है वह जिस राज्य में दर्ज किया गया वो है क्या? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नासिक या पालघर में जो है इसको दर्ज किया गया है। राइट ऑप्शन जो होगा ए, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि एपकॉम एस 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया? सतर्कता आयोग, सूचना आयोग, सीबीआई या महिला आयोग। तो एफ सी ओ एम एस 2.0 पोर्टल जो लॉन्च किया गया वह लॉन्च किया गया है सूचना आयोग के द्वारा। किसके लिए? सूचना, किसी भी चीज़ की सूचना देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि राष्ट्रीय सद्भावना दिवस किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? सद्भावना दिवस किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी या अन्य। तो राष्ट्रीय सद्भावना दिवस जो है वह राजीव गांधी से क्या है? संबंधित है और राजीव गांधी की जयंती पर जो है सद्भावना दिवस मनाया जाता है। राइट ऑप्शन जो है आपका ए, राइट ऑप्शन जो होगा यह डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि गगन सिस्टम का उपयोग पहली बार किस विमान ने किया? गगन सिस्टम का उपयोग पहली बार किस विमान ने किया? इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट या विस्तारा। तो गगन सिस्टम का उपयोग जो किया गया वो इंडिगो जेट विमान के द्वारा किया गया। राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि देव स्नान यात्रा कहाँ आयोजित हुई थी? देव स्नान यात्रा जो है कहाँ आयोजित की गई थी? देव स्नान यात्रा जो है कहाँ आयोजित की गई थी? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार या उत्तर प्रदेश में। तो देव स्नान यात्रा जो शुरू की गई थी वह की गई थी उड़ीसा में आयोजन। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। उड़ीसा में देव स्नान यात्रा जो है आयोजित की गई थी। अगला है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय
सांख्यिकी दिवस जो है 2026 में कब मनाया गया? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2026 कब मनाया गया? 29 जून, 29 जुलाई, 29 अगस्त या 29 मई को? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 29 जून को। राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि रेल मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स कितने जिलों को कवर करता है? रेल मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स कितने जिलों को कवर करेंगे? 4, 6, 8 या 10? तो रेल मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स जो है वह 4 राज्यों के 8 जिलों में क्या करता है? ट्रैकिंग करने का काम करता है। तो राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा सी। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऋतिक, वैल्यू, प्रज्ञानंद, गुकेश या वैशाली? 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऋतिक वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 21 है कि टाइम्स हायर एजुकेशन रेटिंग में जेंडर इक्वालिटी में शीर्ष कौन है? टाइम्स हायर एजुकेशन रेटिंग में जेंडर इक्वालिटी में शीर्ष पर कौन रहे? मणिपाल, BHU, IIT दिल्ली या JNU? तो टाइम्स हायर एजुकेशन रेटिंग में जेंडर इक्वालिटी में सबसे शीर्ष पर जो रहा वो था मणिपाल। मणिपाल विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान स्थापित किया या शीर्ष स्थान पाया। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मोंगला पोर्ट इकोनॉमिक जोन के लिए बांग्लादेश ने समझौता किसके साथ की? मोंगला पोर्ट इकोनॉमिक जोन के लिए बांग्लादेश ने किसके साथ समझौता किया? भारत, चीन, जापान या अमेरिका? तो मोंगला पोर्ट इकोनॉमिक जोन के लिए बांग्लादेश ने चीन के साथ जो है समझौता किया है। राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर 23 है गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन सम्मान किसे मिला? गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन सम्मान किसे मिला? PM मोदी को, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री या वित्त मंत्री को? तो गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन सम्मान जो दिया गया वह दिया गया PM मोदी को। और किसके लिए दिया गया? तो पर्यावरण क्षेत्र के लिए दिया गया। राइट ऑप्शन जो होगा इसमें ये होगा PM मोदी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि दूसरा पैक्स सिलिका समिट कहाँ हुआ? दूसरा पैक्स सिलिका समिट कहाँ हुआ? भारत, USA, जापान या फ्रांस में? दूसरा पैक्स सिलिका समिट जो हुआ वह हुआ USA में। यूएस में जो है आयोजित किया गया था कौन सा? दूसरा पैक्स सिलिका समिट। राइट ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 कि SJFI गोल्ड मेडल किसे मिला? SJFI गोल्ड मेडल किसे मिला? सचिन, विश्वनाथ, विराट या नीरज चोपड़ा? तो SJFI गोल्ड मेडल जो मिला वह मिला है विश्वनाथ को SJFI गोल्ड से सम्मानित किया गया। राइट जो है आपका बी होगा। राइट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 है डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू कहाँ स्थित है? डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू कहाँ स्थित है? दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई या बेंगलुरु? तो डोनाल्ड ट्रंप वेन्यू जो स्थित है वह है हैदराबाद में यह सड़क स्थित है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 27 है कि जियो ईस्ट पॉलिसी किसने लॉन्च की? जियो ईस्ट पॉलिसी जो है किसने लॉन्च की? उड़ीसा, बंगाल, असम या बिहार? ठीक है, राइट ऑप्शन जो है उड़ीसा ने निवेश हेतु जो है जियो ईस्ट पॉलिसी लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 कि प्रोजेक्ट 17A का छठा स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट कौन सा है? प्रोजेक्ट 17A का छठा स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट कौन सा है? नीलगिरी, तारागिरी, विंध्यगिरी या महेंद्रगिरी? तो महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है जो ये 17A का छठा स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट है। क्वेश्चन नंबर 29 जो है ये दिवंगत S जानकी अम्मा का संबंध किससे था? S जानकी अम्मा का संबंध जो है किससे था? ये क्या पर्यावरणविद थी, प्लेबैक सिंगर थी, समाज सेवी या अभिनेत्री थी? तो दिवंगत S जानकी अम्मा जो है इनका संबंध जो था प्लेबैक एक सिंगर थी, एक प्रसिद्ध गायिका थी।
अगला क्वेश्चन है 30 नंबर की, सुश्रुत कांस्य प्रतिमा कहाँ अनावरण की गई? सुश्रुत की कांस्य कांस्य की मूर्ति जो है, या प्रतिमा जो है, कहाँ अनावरण की गई? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस। तो सुश्रुत की कांस्य प्रतिमा जो स्थापित की गई थी, अनावरण की गई थी, वो स्कॉटलैंड में की गई थी, रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स में। रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स में सुश्रुत की कांस्य की प्रतिमा जो है अनावरण की गई। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मेकेदातु मेकेदातु बांध किस नदी पर है? मेकेदातु बांध जो है किस नदी पर है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या महानदी पर? तो मेकेदातु बांध जो है वो बनाया गया है कावेरी नदी पर। राइट ऑप्शन जो होगा आपका सी होगा। और ये कावेरी जो है दक्षिण भारत की क्या है? सबसे लंबी नदी है। गंगा के बाद भारत की सबसे दूसरी लंबी नदी जो है गोदावरी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है हमारी गंगा, जिसकी लंबाई जो है कितनी है? 2525 मीटर है, 2525 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 32 है कि फीफा ने किस फुटबॉल एसोसिएशन को सस्पेंड किया? फीफा ने किस फुटबॉल एसोसिएशन को सस्पेंड किया? नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो फीफा ने नेपाल फुटबॉल एसोसिएशन को सस्पेंड कर दिया है। और सस्पेंड किस लिए किया गया है कि तो इन्होंने फुटबॉल के नियमों का क्या कर दिया है? उल्लंघन किया है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया? संविधान हत्या दिवस जो है कब मनाया गया? 25 जून, 25 जुलाई, 25 अगस्त या 25 मई। तो 25 जून को जो है ये संविधान हत्या दिवस मनाया गया। और किस लिए मनाया गया? तो आपातकाल के पीड़ितों की हेतु के लिए मनाया गया है। मतलब आपातकाल के पीड़ितों के लिए जो है आपको मनाया गया संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पहल का संबंध किससे है? भारतीय पहल का संबंध जो है किससे है? क्या कृषि निर्यात से है, शिक्षा से है, स्वास्थ्य से है या खेल से है? तो भारतीय पहल का संबंध जो बनाया गया वो कृषि निर्यात से दी गई है। इससे कृषि निर्यात से भारतीय की पहल जो है अपेडा की है। भारतीय की पहल किससे है? अपेडा की है। तो राइट ऑप्शन जो होगा यहाँ पे ये होगा, कृषि के क्षेत्र में भारतीय पहल किया गया। क्वेश्चन नंबर 35 जो है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 27 वा सदस्य कौन बना? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ने में 27वां सदस्य कौन बना? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या श्रीलंका। देखिए बांग्लादेश जो है यह शामिल हुआ है किसमें? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में। 27वां सदस्य ये बन गया है। आगे देखिए कि अभी अहमद ने किस देश के पीएम का चुनाव जीता है? अभी अहमद ने किस देश का किस देश के पीएम का चुनाव जीता है? तो अभी अहमद क्या ऑप्शन जो दिया? इथोपिया, केन्या, मिस्र और नाइजीरिया। तो अभी अहमद जो है इथोपिया के इथोपिया के पीएम बने हुए हैं। और ये बने हैं लगातार दूसरी बार। क्वेश्चन नंबर 37 है कि ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत सहायता किसे भेजी गई? ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत सहायता किसे भेजी गई? वेनेजुएला, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। और देखिए वेनेजुएला की राजधानी जो है लानोस है, लानोस। नेपाल का काठमांडू, भूटान का थिम्पू और श्रीलंका का कोलंबो। तो ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत सहायता किसे भेजी गई? तो वो भेजी गई वेनेजुएला को। और किसने भेजा? तो भारत ने सहायता प्रदान की है। तो राइट ऑप्शन जो होगा आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया डायरेक्टर कौन बना है? इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया डायरेक्टर जो है कौन बना है? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया डायरेक्टर कौन बने हैं? महेश दीक्षित, अजित डोभाल, सामंत गोयल या तपन डेका। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो डायरेक्टर बनाया गया है वो है महेश दीक्षित। महेश दीक्षित को जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। अगला जो कि एनसीईआरटी ने किस कक्षा में आपातकाल को शामिल किया है? एनसीईआरटी ने किस कक्षा में आपातकाल को शामिल किया है? तो वह शामिल किया गया है क्लास 10 की पुस्तक में जो है आपातकाल को शामिल कर दिया गया है। और क्वेश्चन जो है 40वां क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स का, तो ये जो है कि दिया है कि दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? महाबलीपुरम, चेन्नई, बंगलुरु, हैदराबाद। तो दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय जो है
वह है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम कहाँ है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, तो ये जो था 22 अगस्त का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था, जो हम लोगों ने बहुत ही ध्यान से देखा, इसमें कवर करने की कोशिश की। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखें। धन्यवाद।